सबको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी सर। तो अभी जो जो ज्वाइन नहीं हुए मैं उनको रिकॉर्डिंग से शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। ओके पूजा, आपने 2 अकाउंट्स क्रिएट करे हुए राइट? हाँ जी सर। आप दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर रहे हो क्या? यस सर, लैपटॉप से कर रही हूँ। उज्ज्वला, आपको कोई टास्क दिया हुआ था लास्ट टाइम? हाँ, कल सर ने बोला था कि टास्क ऐसे अभी तक मिला नहीं है। ओके सर ने बोला है कि क्लाइंट के साथ आपको अगर बात करनी है तो आकाश ट्रेनिंग देगा आपको, आप सीख लो। ओके ओके मुझे लगता है आपको क्लाइंट पे डिवाइड करके दिए हुए थे ऑलरेडी। पूजा को शायद ये दिया था, श्यामा स्क्रीन समथिंग, और आपको क्या नाम है उनका, सिद्धांता कुछ तो भी है ना? हाँ, सिद्धांता बोला है सर ने मुझे। हाँ हाँ, तो उनका पूरा मैनेज करना है आपको, सोशल मीडिया पेजेस से लेके उनके अकाउंट वगैरह क्रिएट करना सब राइट। तो आज हम क्या कवर करेंगे कि सोशल मीडिया पेजेस को क्रिएट कैसे करना है। ओके सबसे पहले क्या होता है ना कि बहुत लोगों को डिफरेंस पता नहीं कि फेसबुक अकाउंट क्या होता है, पेज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है राइट। तो बहुत सारे क्लाइंट भी यही यही करते हैं कि अकाउंट तो क्रिएट कर लिया बट उनको पता नहीं होता कि पेज भी क्रिएट करना होता है या बिजनेस का अलग एक पेज होता है राइट। तो सबसे पहले बिजनेस के लिए अकाउंट यूज नहीं करा जाता, कोई भी सोशल मीडिया पेज हो वहाँ पे पेज क्रिएट करा जाता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो इसलिए पेज क्रिएट करा जाता है उसका। ओके तो आज हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरह से पेज क्रिएट करा जाता है राइट। तो सबसे पहले लास्ट मीटिंग में मेरी जब बात हुई थी तो हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि आपको क्लाइंट को भी मैनेज करना है। ओके सिर्फ ये नहीं कि आपको टास्क दिया जाएगा आपको काम करना है, आपको क्लाइंट को भी मैनेज करना है, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसके उससे जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, जो जो डिटेल्स तुम्हें चाहिए ओके वो क्लाइंट से कैसे लेनी है, क्या क्या हमें चाहिए होगा क्लाइंट से सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ओके यहाँ पे मैंने यूट्यूब को कवर नहीं करा हुआ है क्योंकि यूट्यूब का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ओके यूट्यूब का स्क्रैच से लेके एंड तक पूरा मैंने आपको कवर करके दिया हुआ था। अभी जस्ट इस मीटिंग में हम क्या क्या कवर करने वाले, फेसबुक पेज हम कवर करेंगे। ओके उसके बाद इंस्टाग्राम पेज हम कवर करेंगे, लिंक्डइन पेज को भी कवर करेंगे इसमें। ओके ट्विटर का भी एक पेज होता है राइट, ट्विटर का अकाउंट भी होता है और उसके साथ साथ पेज भी होता है। ओके उसके बाद पिंटरेस्ट का एक पेज हम कवर करेंगे, उसमें क्वेरा का भी अकाउंट कवर करेंगे। ओके तो अभी आप में से लास्ट शायद नितिन सर ने किसी ने तो भी डिजिटल मार्केटिंग कर लिया था, तो उसमें क्या क्या कवर करा था आप मुझे बता दो, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि आपको क्या क्या इसमें बताना है। कौन कौन था उस मीटिंग में लास्ट, जो सोशल मीडिया का अकाउंट क्रिएशन का या पेज क्रिएशन का बताया था? ओके तो उन्होंने अकाउंट क्रिएशन का नहीं बताया था। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस यस सर, सर, ऑडिबल। आ रहे। ओके ओके तो मैं क्या करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें क्या काम करना है। ओके क्लाइंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। ओके क्लाइंट से इनिशियली क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होंगी, उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लेंगे। ओके और हमें ज्यादा क्लाइंट को इरिटेट भी नहीं करना है क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्लाइंट बिजी होता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं या कॉल नहीं रिसीव करता है, तो हमें एक मैसेज पिन करके रख देना है उनको, एक कॉल किए बट बार बार हम कॉल भी करना नहीं है क्लाइंट को। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्लाइंट से क्या लेना होता है। ओके सोशल मीडिया पेजेस हम जब भी क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के,
ओके, या किसी क्लाइंट को हम सर्विस दे रहे हैं सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट करना या उनका सोशल मीडिया पूरा पेजेस को मैनेज करने का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे उनसे ईमेल आईडी, ओके, जो कि रिक्वायर्ड है। अगर उनके पास ईमेल आईडी नहीं है, ओके, तो हम क्या करेंगे कि ईमेल आईडी उनकी क्रिएट करवा के देंगे। ओके, तो ईमेल आईडी क्रिएट करना सबको आता है या किसी को नहीं आता है? यस सर, आता है। सबको आता है, राइट। तो ईमेल आईडी क्रिएट करते टाइम हमें मोबाइल नंबर उनका यूज करना है। ओके, हमारा यूज नहीं करना है ईमेल आईडी। जब भी अगर उनके पास ईमेल आईडी नहीं है, अगर उन्होंने बोला कि हमें हमारे पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अलग ईमेल आईडी चाहिए, वो आप क्रिएट करवा लो और उसी के बेस पे आप सारे सोशल मीडिया पेजेस के अकाउंट्स, सारे सोशल मीडिया पेजेस आप क्रिएट कर लो। ओके, तो हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे जो सबको आता है, बेसिक होता है, इजी भी होता है कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है। उसके साथ साथ हम मोबाइल नंबर उनका अटैच करेंगे क्लाइंट का ईमेल आईडी को। ओके, अगर उन्होंने प्रोवाइड करा तो हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले ईमेल आईडी लेंगे, उनका पासवर्ड लेंगे। ओके, और पासवर्ड जब लेंगे, जब हम साइन इन करेंगे किसी ब्राउजर में, जब भी हम ईमेल आईडी के थ्रू साइन इन करेंगे तो एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। इसके लिए आपको क्लाइंट को कॉल करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको जब भी आप डिटेल्स उनसे ले रहे हो, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी क्या, कंपनी का काम क्या है, कंपनी की कैटेगरी क्या है, कंपनी का नाम क्या है। ओके, और सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे उनसे कि हमें पेजेस को नाम रखना क्या है। ओके, कुछ क्लाइंट्स का ये होता है कि हमारे कंपनी का पूरा नाम हमें पेज को देना है, या कुछ लोगों का होता है कि जस्ट हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का एक वर्ड है वो यूज करेंगे सोशल मीडिया पेजेस के लिए। ओके, बहुत सारे क्लाइंट यूज करते हैं कि एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड भी होता है आगे, राइट, तो वो भी यूज करना है कि नहीं करना है। तो एक बार हमें वो कोऑर्डिनेट करना है क्लाइंट के साथ कि आपको सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर नाम कैसा चाहिए, ओके, और कौन सा चाहिए, राइट। और जब भी हम पूरा डिटेल्स उनसे ले लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उनसे ये पूछना है कि जब भी मैं आपका ईमेल आईडी या साइन इन करूंगा तो आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ओटीपी आएगा, बस वो आपको बताना है। तो क्या होता है ना कि क्लाइंट भी अवेयर होता है इस चीज से कि हाँ एक ओटीपी आने वाला है, क्योंकि बाद में क्या होता है, आप ईमेल आईडी को साइन इन करते हो, ओके, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जाता है, बट वो फोन नहीं उठाते या रिप्लाई नहीं देते आपके मैसेजेस का। तो पहले उनको इन्फॉर्म करके रखना है कि जब भी मैं साइन इन करूंगा मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे, आपको जस्ट 2 स्टेप वेरिफिकेशन में मुझे वेरीफाई कर देना वहां से। ओके, जैसे हम वेरीफाई हो जाते हैं तब हम क्लाइंट के ईमेल के थ्रू लॉगिन हो चुके होंगे, राइट। तो वहां से हमें सारे अकाउंट्स क्रिएट करने। तो सबसे पहले अकाउंट, सारे पेजेस को क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको कि करना क्या है। तो क्या करना है, क्लाइंट का जब भी हम मोस्टली क्रोम यूज कर रहे होंगे सब, अगर कोई अलग ब्राउजर यूज कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द सारी जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो सेम ही होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी मेरा खुद का ईमेल आईडी लॉगिन है ऑलरेडी। ओके, तो जब भी हम क्लाइंट का लेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करके ईमेल आईडी ऐड करना है। उसके बाद हम जब भी ये पेज ओपन होता है गूगल का, देन उसमें हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ड्राइव ओपन करनी है हमारी। ओके, हमारी मीन्स क्लाइंट का जो भी ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर जो भी एक गूगल ड्राइव बना लो। ओके, गूगल ड्राइव में जब भी मैं अभी साइन इन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, न्यू फोल्डर, ये क्लाइंट के ड्राइव में होगा। ओके, न्यू फोल्डर, उसमें हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया पेजेस का नाम देंगे उसको। ओके, अब हमें क्या करना है उसमें, जब भी मैंने अभी यहाँ पे क्या करा, गूगल ड्राइव में एक सोशल मीडिया पेजेस का एक फोल्डर यहाँ पे रेडी कर दिया। तो मुझे क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर जाने के बाद मुझे राइट क्लिक करके यहाँ पे गूगल शीट यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। ओके, ऐड कर लेनी है गूगल शीट। ओके, जब भी मैं यहाँ पे गूगल शीट इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल शीट को नाम दूंगा सोशल मीडिया पेजेस, या तो सोशल मीडिया आईडी एंड पासवर्ड। सोशल मीडिया आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें सोशल मीडिया
यहाँ पे शीट बना लेनी है, उसमें हमारा क्या क्या होगा, इसमें होगा हमारा जो सोशल मीडिया पे हमने पेज क्रिएट करा है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने जो आईडी यूज करी हुई है, ओके, वो आईडी यहाँ पे होगी, ये हमें रखना है, ये पहले सबसे पहले ये मेंटेन करना है, ओके, क्योंकि हमें ये सारी रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करनी होती है। ओके, कौन से पेजेस आपने क्रिएट करे, उसका आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ओके, उसकी लिंक्स क्या है। सब माइक ऑफ कर लो अपना। कोमल, आपका माइक ऑफ कर दो, आवाज आ रही है। ओके, तो हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक शीट मेंटेन रखनी है, जहां से हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्लाइंट पूछेगा, ओके, कि आप मुझे क्रेडेंशियल्स भेज दो, तो हम उनको प्राइवेटली भेजेंगे। अभी ये जो शीट है ग्रुप पे सेंड नहीं करनी है हमें कभी भी। ओके, जब भी किसी क्लाइंट के हम सोशल मीडिया पेजेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो शीट है, इसमें जो भी हमारे आईडीज एंड पासवर्ड होंगे वो हम क्लाइंट को प्राइवेटली व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्टली मेल के थ्रू उनको शेयर करेंगे। ओके, हमें क्लाइंट के ग्रुप पे ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। ओके, तो ये शीट हमें मेंटेन रखनी होती है। जब भी कोई क्लाइंट पूछेगा कि या तो हमें भी लॉग इन करना होगा कभी, तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग इन करने के लिए यहाँ से पासवर्ड एंड आईडी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे टीम, अभी क्या होगा कि नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि बाकी टीम को, बाकी फ्रीलांसर्स को ये सोशल मीडिया पेजेस को मैनेज करना है। आप में से भी बहुत लोग होंगे कि सोशल मीडिया आपको ही मैनेज करना है, राइट। पोस्टिंग हो गया या यूट्यूब का हुआ तो यूट्यूब के वीडियोस का एसईओ करना, अपलोड करना वीडियोस को, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस भी टीम मेंबर को रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे क्रेडेंशियल्स चाहिए या एक्सेस चाहिए, तो यहाँ से हम उनको शेयर कर सकते हैं। बट हमें किसी को भी शेयर नहीं करना है, जब ऊपर से कंफर्मेशन आता है तभी जाके उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर को हमें ये क्रेडेंशियल शेयर करने होते हैं। ओके, आवाज सबको आ रही मेरी? Yes, sir. यस सर। यस आकाश। यहाँ पे लिंक्स भी हमें ऐड करनी है। ओके, जो भी अकाउंट हमने क्रिएट करा उसकी लिंक्स यहाँ पे आएगी। ओके, ओके, तो हमें क्लाइंट से क्या क्या लेना है ये आपको अंडरस्टैंड होगा, या अभी सबको समझ में आ गया कि क्या क्या लेना है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है? ओके, Yes, यस sir. यस। तो ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर लेना है और डिटेल्स ऑफ द कंपनी। क्या होता है कि हमारे पास कंपनी की डिटेल्स नहीं होती, कंपनी का काम क्या है, कंपनी किस डोमेन में काम कर रही है, राइट, उनकी कैटेगरी क्या है, क्योंकि हमें जब भी पेजेस क्रिएट करने होते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना, ओके, वहाँ पे नाम ऐड करना। तो नाम ऐड करते टाइम भी क्या होता है कि कुछ कंपनी का नाम बड़ा होता है, राइट, तो वो क्लाइंट चाहता है कि ये पूरा नाम आपको सोशल मीडिया पे यूज करना है। कोई क्लाइंट चाहते हैं कि हमारा जस्ट फर्स्ट जो भी नेम रहेगा, ओके, एग्जांपल में महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट का देता हूँ, तो अगर वो क्लाइंट बोलते हैं हमें कि महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम हमें हर सोशल मीडिया पेजेस पे चाहिए, ओके। और अगर वो बोलते हैं कि सिर्फ महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट चाहिए, तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है कि आपको नेम वहाँ पे क्या चाहिए, ओके, वहाँ पे मोबाइल नंबर कौन सा शो करना है। अगर आपके पास आपका पर्सनल मोबाइल है, अगर कंपनी का है तो आप कंपनी का यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो हमें बताएंगे कि हाँ, ये मोबाइल नंबर आप
वहाँ पे सोशल मीडिया पेजेस के बायो में यूज कर सकते हो। Hello, am I audible to all? Yes. ओके, तो हमने क्या क्या कवर करा कि क्लाइंट से हमें क्या लेना है, उसके बाद किस तरह से उनसे कोऑर्डिनेट करना है, राइट। तो क्या होता है कभी कभी जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट को कुछ पर्टिकुलर नेम चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम उनसे डिटेल्स लेंगे सारी कि आपको इस पे क्या यूज करना है, नेम क्या यूज करना है, उसके साथ मोबाइल नंबर बायो में कौन सा ऐड करना है। ओके, उसके बाद हम कुछ बेसिक डिटेल्स लेंगे क्लाइंट से, वो होंगी उनकी वेबसाइट। ओके, अगर है उनके पास तो वेबसाइट का यूआरएल हम लेंगे। उसके बाद हम लेंगे कि जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उनको बायो में यूज करनी है। ओके, उसके बाद अगर उनका लोगो है ऑलरेडी तो हम लोगो लेंगे, लोगो की अच्छी जो फाइल होगी जिसकी हाई रेजोल्यूशन की एक फाइल लेंगे लोगो की। ओके, वो लोगो हम यूज करेंगे सारे प्लेटफॉर्म पे। ओके, स्क्रीन सबको दिख रही है? हेलो, यस सर। ओके। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एक शीट बना ली। ओके, उस शीट में हम क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे हम आज पेजेस क्रिएट करने वाले हैं, या भी किसी भी क्लाइंट के जब भी आप कोई पेजेस क्रिएट करोगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे पेजेस का नेम यहाँ पे देंगे, उसके साथ साथ आईडी यहाँ पे जो भी हम यूज करने वाले हैं। ओके, हम क्या करने वाले हैं, आज हम ईमेल के थ्रू लॉगिन करने वाले हैं, साइन अप करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, आईडी एज ए ईमेल यूज करेंगे। उसके बाद पासवर्ड वही यूज करने वाले हैं जो ईमेल का होगा, राइट। सबसे पहले जो भी डिटेल्स क्लाइंट ने हमें दी हुई है, ओके, उनका जो पासवर्ड है वो हम सिमिलर रखेंगे। एक बार जब भी हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे अकाउंट क्रिएट करने से पहले, तब हम क्या उनसे पूछेंगे कि आपको पासवर्ड ये सेम सारी प्लेटफॉर्म पे रखना है या आप कोई सजेस्ट करना चाहोगे। ओके, अगर वो बोलते कि नहीं मुझे ना ये पासवर्ड अलग अलग रखना है, ओके, तो आप उनसे वो भी ले सकते कि हाँ ये पासवर्ड आपको सारे प्लेटफॉर्म को यूज करना है, ईमेल आईडी का नहीं करना है। तो ये भी हम उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि आपको पासवर्ड कौन सा यहाँ पे यूज करना है। ओके, यहाँ पे लिंक्स आएंगे, जब भी हम कोई पेजेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज की लिंक यूआरएल कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये सारा रिपोर्ट हम क्या करेंगे, क्लाइंट को सबमिट करेंगे। जब भी क्लाइंट को चाहिए कि क्रेडेंशियल चाहिए, खुद वो साइन इन करना चाहता है, राइट, तब हम क्या करेंगे, प्राइवेटली उनको ये पर्टिकुलर शीट सेंड करेंगे। सर जैसे कि कल मैंने ना मेरे ड्राइव में बना लिया ये इसका शीट, तो अभी मेरे को क्लाइंट के उसमें बनाना पड़ेगा। हाँ बना लो, कॉपी पेस्ट कर लो ना, तुमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, तो उसको जस्ट कॉपी हाँ जी, करो हाँ जी। क्लाइंट के ओके। ड्राइव में। क्लाइंट के ड्राइव में क्या होता है ना, कभी कभी कि क्लाइंट अगर बोले कि मुझे क्रेडेंशियल शेयर करो, तो आप उन्हें ये भी बोल सकते हो कि आपके ड्राइव में शेयर से यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, राइट। तो हाँ आपके जी, ठीक है, पर्सनल ठीक है। ड्राइव को यूज नहीं करना है पासवर्ड और आईडीज के लिए। ओके, यस यस, ओके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेसबुक हम सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होता है ना, हमें फेसबुक का पहले तो अकाउंट क्रिएट करना होता है, बहुत लोगों को आपको पता होगा, राइट। फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही हम पेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और इंस्टाग्राम के केस में, इंस्टाग्राम में क्या होता है कि हम अकाउंट क्रिएट करके उसी अकाउंट को पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पे। सेम लिंक्डइन में क्या होता है, फेसबुक की तरह लिंक्डइन वर्क करता है। लिंक्डइन में तो हमें सबसे पहले हमारी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद उसके बिहाफ पे हम एक अलग पेज बना सकते हैं। ओके, ट्विटर में ये होता है कि इंस्टाग्राम की तरह, लाइक तुम जो तुम्हारा अभी जो प्रोफाइल है
ओके, उसी को आप पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, पिंटरेस्ट का भी पेज होता है, उसमें हम पेज में कन्वर्ट करेंगे, क्वेरा का भी हम पेज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पे फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद में आगे जाके पेज क्रिएट कर पाऊंगा। ओके, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है तो ऐड को हमें क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक लॉगिन और साइन अप, जो भी यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, ओके, उसको ओपन कर लेना है। क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे जाएंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे क्लाइंट का हमें नाम डालना है, कंपनी का नाम नहीं डालना है। ओके, क्या होता है कंपनी का भी कभी कभी नाम डालने के बाद फेसबुक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। तो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं, राइट। हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ईमेल आईडी के थ्रू ही करना है। अगर ईमेल आईडी के थ्रू बाद में भी वेरिफिकेशन के लिए वो मोबाइल नंबर अगर ये कर रहा है कि आप मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा, तो देन हम क्या करेंगे, क्लाइंट का मोबाइल नंबर यूज करेंगे और उनको वही बोलेंगे कि आपका ये मोबाइल नंबर किसी दूसरे अकाउंट को लिंक है या नहीं। ओके, अगर है तो आप दूसरा मुझे मोबाइल नंबर दे दीजिए जो कि हमें फेसबुक को यूज करना है। ओके, यहाँ पे मैं ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे रीएंटर करना है ईमेल आईडी को। पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो पासवर्ड वही यूज करने वाले हैं जो हमें क्लाइंट ने बताया हुआ है। या तो अगर क्लाइंट ने बोला कि आप अपने हिसाब से सेट कर दो पासवर्ड, तो हमें क्या करना है, जो क्लाइंट की ईमेल आईडी का पासवर्ड है, ओके, वही सेम रखना है हर जगह पे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ओके, जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, या कोई भी अभी बाय डिफॉल्ट सर्च कर लो, मतलब सेट कर लो। कि क्या होता है ना कि क्लाइंट को भी पूछना सही नहीं होता कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कोई भी डेट आप सर्च कर लो, लाइक 1 जनवरी ऐसा कुछ तो भी समथिंग, एंड 1998 समथिंग, बस 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, उस तरह का आप डेट ऑफ बर्थ ले लो। ओके, सर, अगर किसी केस में बोला कि बिजनेस अकाउंट से अकाउंट ओपन करो, तो फिर वो बिजनेस अकाउंट से करना पड़ेगा या फिर क्लाइंट के नेम से ही होगा? सॉरी, नहीं नहीं, अकाउंट ये फेसबुक का क्लाइंट के नेम से ही होगा ना? कि अगर अकाउंट किसी केस में बिजनेस नेम से अगर क्रिएट करना हो तो होता है, होता है, होता है, नो होता है प्रॉब्लम। ना? हमें हमें क्यों यूज कर रहे पता है कि कभी कभी ना फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये नेम वो कंसीडर ही नहीं करता। ओके, ओके। हाँ, तो हमें क्या करना है, क्लाइंट का नेम भी यूज कर सकते हैं। अगर कंपनी का नाम भी आप एक बार ट्राई कर लो। ओके, कंपनी का नाम एक बार ट्राई कर लो, अगर हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्लाइंट का नेम यूज करना है। ओके। ओके, ये किसी को शो नहीं होगा क्योंकि अकाउंट हम प्रमोट नहीं करने वाले इन फ्यूचर। हम क्या करने राइट, वाले इन सिर्फ फ्यूचर, हम पेजेस को एक्सेस देने के लिए। हाँ, जस्ट पेज बनाने के लिए हमें एक बेस होना चाहिए होता है, तो वो अकाउंट होता है। तो हमें क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके। ओके, तो यहाँ पे आपके हिसाब से आप जेंडर सेलेक्ट कर लो। ओके, जो भी क्लाइंट का रहेगा, जो भी आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी साइन अप हो गए, राइट। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेव करना है। अभी मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अभी मुझे लगता है पूजा को कोई इशू आया था, राइट, कल। यस सर, कल सस्पेंड हो रहा था अकाउंट क्योंकि मैंने शम्मा स्प्रिंग करके उनके नाम से हाँ, जो उनका बिजनेस है ना उनके नाम से ही करा था, तो बार बार हो रहा था। फिर राइट, मैंने उनका जो क्लाइंट का नाम है उनसे किया।
हाँ, फिर हो हमें गया। क्या करना है, यही करना है, हमें क्या करना है, जब भी हम फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ओके, तो अकाउंट को हमें नेम वही देना है जो कि एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे फेसबुक हमसे मांग क्या रहा है कि आपका नाम और सरनेम मांग रहा है, राइट, और हम क्या कर रहे हैं, वहां पे कंपनी का नाम डाल रहे हैं। तो फेसबुक कुछ चीजों में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये नेम कंपनी का है या किसी पर्सन का है। अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बट ये एज अ पर्सन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सस्पेंड कर देते हैं अकाउंट को। ओके, तो उस तरह से हमें क्या करना है, काम करना है कि सबसे पहले तो क्लाइंट का नेम से एक अकाउंट बना लो, उसके बाद हम पेज, उसके भी आप पेज क्रिएट करेंगे। ओके, हम यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पेजेस में जाना है। ओके, यहाँ पे जब भी मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज। ओके, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। यहाँ पे मैं अभी क्रिएट पेज में गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो क्लाइंट ने बताया हुआ है नेम जो यूज करना है, वही कैटेगरी यूज करनी है। ओके, तो अब मैं जस्ट एक बाय डिफॉल्ट डाल देता हूँ। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया, अवेलेबल है ये नेम, राइट। तो यहाँ पे कैटेगरी मुझे सर्च करनी, कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, कोई इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, राइट, या इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज हो सकती है, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो हो सकता है। ओके, क्लाइंट यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारी कैटेगरीज नहीं मिलेगी। ओके, बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि क्लाइंट बोल रहे हैं कि हाँ हमारा बिजनेस इस पर्टिकुलर फील्ड का है, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता कुछ, लाइक कोई ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो यहाँ पे वो नाम नहीं होगा, तो हमें क्या करना होता है, उसके सिमिलर कोई सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है, ये हमें सेलेक्ट करना ही करना है। ओके, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसके रिलेटेड कोई भी आप सेलेक्ट कर लो। ओके, तो कैटेगरी मैच होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केस में तो कैटेगरी यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है। ओके, हम जिस कैटेगरी को यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो कैटेगरी है ही नहीं, तो हमें क्या करना होता है, उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे ये करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट इंटरनेट कंपनी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। ओके, अभी बायो में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो कंपनी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, या तो हम उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। अदरवाइज अगर हमारे पास उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम चैट जीपीटी को एक कमांड दे के वहां से भी कुछ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आपको बेसिकली डालना ही है, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन ये हमारे पर्टिकुलर पेज के ऊपर शो होगी। ओके, तो ये हमें डालना है। तो यहाँ पे मैं भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लाइंट के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपकी कंपनी किस बारे में है। ओके, तो यहाँ पे मैं नीचे क्रिएट अ पेज पे अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ये हमें पूछेंगे। सबसे पहले तो वेबसाइट अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट भी ऐड कर देंगे। ओके, अगर हमारे पास वेबसाइट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देंगे। अभी मोबाइल नंबर जो क्लाइंट चाहता है कि शो करना है, ओके, वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट बाय डिफॉल्ट डाल देता हूँ। ओके, अभी ईमेल आईडी, अभी ईमेल आईडी हमें कौन सा यूज करना है पर्टिकुलर इसके ऊपर शो होने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन में जैसे ऐड करता जाऊंगा यहाँ पे शो होती जाएगी। ओके, तो हमें क्लाइंट से पूछना है कि आपको पेजेस के ऊपर क्या शो करना है, कौन सा मोबाइल नंबर शो करना है, कौन सा ईमेल आईडी शो करना है, कौन सी वेबसाइट आपको शो करनी है। ओके, हमने उनसे जो ईमेल आईडी दी, बेसिकली वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए दी, अगर वो चाहते हैं कि वही ईमेल आईडी आपको यूज करनी हर जगह पे, तो हम सेम ईमेल आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम ईमेल आईडी यूज करता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस भी ले लेना है हमें। अभी क्या होता है ना कि एड्रेस एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट चाहते हैं कि हमें एड्रेस शो नहीं करना है पेजेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक ऐड कर देता हूँ।
यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द कंपनी जो है ना, तो उसमें हमें क्या क्या एड्रेस भी ले लो, बाकी की इंफॉर्मेशन भी ले लो। ओके, उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल भी हमें लेना है उनसे। ओके, उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि कंपनी का डोमेन क्या है, कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, राइट। और उनके पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट होंगी तो भी आप उनसे पूछ लो कि आपको कुछ पर्सनली हमें सजेस्ट करना है कि हाँ हमारे चाहे फेसबुक पेज पे ये चाहिए, इंस्टाग्राम पेज पे ये चाहिए, तो आप भी वो सजेस्ट कर सकते हो, ऐसा हमें पूछना है। ओके, तो मैं क्लाइंट से इंफॉर्मेशन जब भी हम कलेक्ट कर लेते हैं सारी, देन हम क्या करेंगे, पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो अभी हमने फेसबुक पेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एड्रेस में उनसे कंफर्म कर लेना है। अगर वो चाहते हैं कि हर पेजेस पे उनका एड्रेस शो हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हावर्स का कुछ पूछ रहा है कि आपका पर्टिकुलर सेलेक्टेड आवर्स में आपका बिजनेस ओपन होता है या 24 आवर्स ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक बाय डिफॉल्ट जो ओपनिंग टाइम वगैरह होता है वो कर लो, नहीं तो आप ऑलवेज ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे मंडे को या सैटरडे को ऑफ होता है, तो आपको कुछ फील नहीं करना है। ओके, सैटरडे संडे कुछ फील नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ओपन सर्च कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास तो बैकग्राउंड का जो बैनर की इमेज होती है वो हमारे पास होगी नहीं। ओके, वो हम कब ऐड करेंगे, जब हमारे सारे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, जब हमारे ग्राफिक डिजाइनर हमें अच्छे से पोस्ट बना के देंगे बैनर के लिए, वो बाद में हम ऐड करेंगे। अभी हमें ऐड करना क्या है, हमें ऐड करना है सिर्फ लोगो। ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में एक लोगो ले लेता हूँ। ओके, तो कवर पेज को हमें वैसे ही रखना है। अगर क्लाइंट के पास लोगो नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बाय डिफॉल्ट कुछ तो भी ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ कुछ तो भी। ओके, तो यहाँ पे लोगो अपडेट हो चुका है हमारा। जो भी क्लाइंट का लोगो होगा वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, बट अच्छे से ऐड करना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट का लोगो होता है ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेट में बड़ा। ओके, अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो उनमें कुछ लोगो वगैरह होगा उसको क्रॉप करके वो यूज करेंगे वहां पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो पूरा है ये यूज ना करते करते हुए यहाँ पे सिर्फ यम का जो लोगो है वो यूज करेंगे। ओके, उसको क्रॉप करके, तो यहाँ पे मैंने एक बाय डिफॉल्ट लोगो ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे कुछ ऐड एक्शन बटन करना होगा, जैसे कि साइन अप वगैरह, गो टू द व्हाट्सएप या मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ये भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, चलो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी इजी प्रोसेस है। अभी यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है कि आपके फेसबुक अकाउंट को आप व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर हमें करना है तो अभी फिलहाल के लिए व्हाट्सएप का आप छोड़ दो, क्योंकि आप बेसिक सबसे पहले तो पेज क्रिएट कर लो। पेज क्रिएट करने के बाद जब भी हम कस्टमाइज करेंगे, ओके, एज पर द क्लाइंट सजेशंस, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको फिर उनको व्हाट्सएप चाहिए, देन उनको ऐड वगैरह रन करना है, तो बाद में उसके लिए उसको कस्टमाइज करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और पेज क्रिएट कर लेना है। ओके, यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ उसको। ओके, यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड आएगा, जो भी प्रीवियस अकाउंट होगा उसमें से, तो हमें ये नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। ओके, आकाश तुम्हारा एक यस। क्वेरी आहे. अ, एक डेंटिस्टशी बोलले होते मी. तर तिला काय पाहिजे होतं की तिचे जे कस्टमर्स आहेत की त्यांना व्हॉट्सअप वरून एक डेली मेसेज गेला पाहिजे. डेली इन द सेन्स की ऑफर वाला जो असतो साधारण वुमेन्स डे आहे तर ती एक डेंटिस्ट आहे तर ती वुमेन्स साठी काहीतरी ऑफर्स ठेवते किंवा चिल्ड्रन्स डे आहे तर चिल्ड्रन्स साठी ऑफर ठेवते. सो म्हणजे ऑकेजनली तिला असं डिस्प्ले करायचं असतं तर त्या केसमध्ये आपण इथे असं कनेक्ट व्हॉट्सअप टू युअर पेज जे आहे ते वापरू शकतो का? नाही, हे जे आहे ना, हे व्हॉट्सअप पेजला आपण जे सॉरी फेसबुक पेजला जे आपण व्हॉट्सअप कनेक्ट करतो ना,
तर हे आपला जो फेसबुकवरचा ट्रॅफिक आहे, जे ओके. आपले फॉलोवर्स आहे फेसबुक पेजवरती, हम्म. ओके, त्यांना कन्वर्ट करण्यासाठी आपण व्हॉट्सअपचं बटन त्या ठिकाणी देतो. ओके, त्यांना ओके, काही क्वेरी असेल हम्म. तर व्हॉट्सअप थ्रू ते आपल्याला मेसेजेस करू शकतात. ओके, तर आपल्याला लीड जनरेशन साठी आपण व्हॉट्सअप बटन या ठिकाणी यूज करतो. ओके, अच्छा, ओके, गॉट इट. व्हॉट्सअपचं जे ऑटोमेशन आहे ना, तर ते जे तू जसे बोलली की त्यांना ह्या दिवशी मेसेजेस गेले पाहिजे, तर त्याचं शेड्यूल असतं ते व्हॉट्सअप मध्ये येतं. व्हॉट्सअपचं त्यांचं एक ऑटोमेशनचं काही सबस्क्रिप्शन आहे व्हॉट्सअप बिझनेसचं, तर त्यामधनं त्या गोष्टी करता येतात. ओके ओके. सर एक्सक्यूज मी सर, उज्ज्वला ने क्या पूछा था? मुझे समझ नहीं आती मराठी तो। सॉरी पूजा. अरे समझ नहीं आती ना. नहीं, पूजा को अभी समझना चाहिए, हम कैसे हिंदी बोल लेते. नहीं, उनकी हिंदी नहीं, आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी फिर। हाँ सीखेंगे ना, आप सिखाओ. ठीक है. मैंने ये पूछा था पूजा कि मैंने एक डेंटिस्ट से बात की थी, तो उसको क्या चाहिए था कि अगर चिल्ड्रंस डे है तो वो चिल्ड्रन के लिए जो ऑफर दिखाएंगी तो वो उसके कस्टमर्स को दिखनी चाहिए व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिकली वो उसको मैसेज जाना चाहिए उसके कस्टमर को. तो मुझे क्या लगा कि ये जो कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज जो है वो उस केस में कनेक्ट कर सकते हैं क्या. तो अभी आकाश ने रिप्लाई दिया कि अभी जो ये हम जो ऑडियंस से क्या ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू द फेसबुक, वो आकाश बता दो आप ही. क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे जो भी हमारे फेसबुक के ऊपर फॉलोवर्स है, ओके, वहाँ पे जो भी हमारा ट्रैफिक आने वाला है उनको हमें कन्वर्ट करना होता है. एक तो हम उनको वेबसाइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम उनको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम क्या करेंगे, उनको टारगेट करेंगे हमारा प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने के लिए. ओके, तो व्हाट्सएप का यूज इसलिए होता है कि यहाँ पे व्हाट्सएप बटन देने के बाद अगर किसी व्यूवर या जो भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है तो वो चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ले, या वो और इन्फॉर्मेशन चाहता है हमसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, तो वो क्या करेगा, हमें व्हाट्सएप पे पिंग करेगा. तो व्हाट्सएप पे वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप का बटन दे देंगे. ओके, तो इसका यूज होता है कि जस्ट हमें फेसबुक से व्हाट्सएप पे उनको कन्वर्ट करना है और देन उनको ऑटोमेशन के थ्रू डेली मैसेजेस सेंड करना है. ओके, देन उनसे हम कनेक्ट करेंगे. तो जो इनका क्वेश्चन था तो ये था कि आप यहाँ से ही पूरा मैनेज होगा क्या, राइट. तो ये इसलिए नहीं होता, यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट फेसबुक से ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के लिए वो व्हाट्सएप पेज हम यूज करेंगे, व्हाट्सएप का अकाउंट यूज करेंगे. ओके, बट बाकी जो आपने टारगेट करने का बोला कि हमें वुमेन को जो मैसेज आना चाहिए या किसी मैसेज को शेड्यूल करना है या ऑटोमेट करना है, राइट, तो वो होता है व्हाट्सएप के थ्रू. व्हाट्सएप का ऑटोमेशन का एक सब्सक्रिप्शन होता है व्हाट्सएप बिजनेस के लिए जो हम यूज कर सकते हैं. ओके, सर कई कई चीजों में ऑटोमेशन नहीं होता है, मतलब अगर कुछ क्लाइंट्स रहते हैं तो वो वही चैट करते हैं, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ऑटोमेशन ही हो, क्योंकि अगर फेसबुक से व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट होता है ना तो वहां से मतलब कभी कभी कुछ कुछ केस में मतलब बाय डिफॉल्ट मैसेज आते हैं जो आपने ऑटोमेशन बोला है, और कुछ कुछ लोग चैट भी करते हैं उधर से. चैट भी करते हैं, राइट. तो ये जो है ना, ये हमारा आज का टॉपिक है ही नहीं बेसिकली, बट मैं थोड़ा सा और भी दे देता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस आते हैं या कोई क्लाइंट क्वेरी डालता है, ओके, तो बेसिक बिजनेस व्हाट्सएप जो है फ्री वाला, तो उसमें क्या होता है, आप जो भी मैसेज वहां से आएगा तो उसको एक सिंगुलर मैसेज आएगा कि वेलकम टू द जो भी हमारी कंपनी है, हाउ मे आई हेल्प यू. ओके, उसके बाद जो भी मैसेजेस है वो आपको क्लाइंट करने वाला है. ओके, ओके, बट व्हाट्सएप ऑटोमेशन का और एक एडवांस उनका प्रीमियम है, वहाँ पे वो बोट्स के थ्रू भी मैसेजेस सेंड कर दे कि किसी ने पर्टिकुलर ये मैसेज करा कि हेलो, तो वहाँ पे यही मैसेज जाएगा. उसके बाद किसी ने सर्च करा कि आई वांट टू नो अबाउट योर सर्विसेज, ओके, तो सर्विसेज का मैसेज आएगा. तो इस तरह का ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ होता है, तो वो अलग है, वो व्हाट्सएप में एडवांस लेवल पे आता है. बेसिक बिजनेस प्रोफाइल में क्या होता है कि जस्ट आप एक या दो ऑटोमेट मैसेज आप सेंड कर सकते हैं. ओके, ओके, तो ये आज का है नहीं बेसिकली टॉपिक. इसमें सिर्फ हम पेज क्रिएट कर रहे हैं. जस्ट ये अकाउंट यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस व्हाट्सएप का भी दे सकते हैं, या तो आप आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा पेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो
ये जो लिंक है यहाँ पे हमारे पेज की, ओके, उसको हम कॉपी कर लेंगे, जो हमने शीट बनाई हुई थी सोशल मीडिया आईडीज एंड पासवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिंक यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ओके, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने लिंक पेस्ट कर दी। अब हमें ना तो पासवर्ड जो यूज करा हुआ है, ओके, वो पासवर्ड हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो यूज करना है। ओके, जो भी आपने पास आया वो आप यहाँ पे यूज करोगे। और आईडी जो हमने यूज करी हुई है, कौन सी आईडी हमने यूज करी, हमारी ईमेल आईडी हमने यूज करी, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्या जो जिस भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमने बनाया उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम डाल देंगे। ओके, पासवर्ड सबको दिख रहा है ना? यस यस। क्या है पासवर्ड? नहीं, पासवर्ड तो दिख ही नहीं रहा सर। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी ये यहाँ पे हमने फेसबुक का डाला, वहाँ पे हमने आईडी कौन सी यूज करी, उसके बाद पासवर्ड, ओके, उसके बाद लिंक। तो लिंक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकता है, जो भी हमारा क्लाइंट होगा वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकता है पेज के ऊपर। यहाँ से वो चेक भी कर सकता है कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाली हुई है या पेज उसको अगर चेक करना होगा तो वो यहाँ से रिडायरेक्ट हो सकता है पेज के ऊपर। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी यही ईमेल आईडी यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही ईमेल आईडी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, सारे प्लेटफॉर्म को हम ये यूज करने वाले हैं। तो अब हम इस इंस्टाग्राम का देखते हैं। ओके, सर ये हाइड पासवर्ड वाला कैसे किया आपने, मतलब? ये क्या? हाँ, ये कुछ किया नहीं हमने, जस्ट स्टार स्टार प्रेस कर रहे हैं। अच्छा ओके। मतलब मुझे लगा कोई बैकग्राउंड मैकेनिज्म है क्या कुछ। नहीं, ये कुछ है नहीं। नहीं नहीं, कुछ लोग जब यूट्यूब पे डालते हैं ना तो वो पासवर्ड हाइड करते हैं, तो मतलब वो एक्चुअली नंबर डालते हैं नहीं, या वो स्टार ही डालते सॉफ्टवेयर हैं? होता है। नहीं, वो हाँ राइट, नहीं, वो वही। एक्चुअली उनका वो सॉफ्टवेयर होता है। वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं, अभी मैं जहाँ पे कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो कुछ लोग ब्लर कर देते हैं, राइट। यस, और हाँ कुछ केस मुझे में लगा आपको वही स्टार दिख कुछ रहा है है। यहाँ पे। नहीं नहीं, अगर कुछ केस में आपको स्टार दिख रहा है तो वो स्टार उसी प्लेटफॉर्म का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक पे पासवर्ड डाला था तो आपको स्टार दिख रहा होगा, राइट। ये एक प्लेटफॉर्म का ही होता है, वो ऑलरेडी वही करते हैं कि जब भी आप कोई पासवर्ड डाल रहे हो तो वो शो नहीं होता स्क्रीन पे ऊपर। आपको ओके, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि शो द पासवर्ड या शो पासवर्ड, ऐसा, राइट। इंस्टाग्राम को हम अभी देखते हैं। फेसबुक में किसी को डाउट है कुछ? और किसी को नहीं है ना? नो सर, नो नो। तो हमने क्या करा, फेसबुक में एक अकाउंट क्रिएट करा, उस अकाउंट पे हमने क्या करा, एक पेज क्रिएट करा। ओके, सिंपल था। अगर किसी को कुछ भी डाउट है या अगर आप अभी नहीं पूछ रहे हो तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। ओके, किसी को डाउट आ रहा है। ओके, यहाँ पे ना ऑप्शन हमें ये भी आता है कि आप फेसबुक के थ्रू भी इंस्टाग्राम पे ये कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी एक अलग ले लेता हूँ क्योंकि वही सेम मोबाइल नंबर मेरा ऑलरेडी यूज हुआ है दूसरे अकाउंट को। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही जाता हूँ। हेल्प सेंटर में तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे अभी ये जब भी लॉगिन का डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे उसको। तो हमें क्या करना है, ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लॉग इन विद फेसबुक भी कर सकते हैं, कुछ केस में होता नहीं है। अगर कुछ केस में हो जाता है तो ये इजी भी होता है क्योंकि डायरेक्टली जो भी फेसबुक के आईडीज एंड पासवर्ड है वो सेम यहाँ पे अप्लाई होके अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ओके, अगर वहां से कोई एरर आ रहा है आपको तो आप मैन्युअली डाल के भी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली डालता हूँ।
सर अगर इनके क्लाइंट के ऑलरेडी अकाउंट है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो अगर तो उनके फिर उनके अगर पर्सनल अकाउंट है, हाँ ओके, तो हम यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि वो जो हम अकाउंट यूज करने वाले हैं उसके क्रेडेंशियल्स हमारे टीम के पास भी होने वाले हैं, आपके पास भी राइट। होने वाले हैं, क्लाइंट के पास भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे तो क्या होता मतलब है कि किसी भी केस में उनको प्राइवेट एक अकाउंट बनाना ही है। बनाना ही है, क्योंकि क्या होता है ना, उनके ओके। पर्सनल अकाउंट हाँ, अगर हम हर जगह पे यूज करेंगे यस, तो वो आईडी पासवर्ड तो मतलब पॉसिबल नहीं है देना। हाँ, और उनके साथ साथ उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगा। ओके, तो ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग एक अकाउंट बनाएंगे। अगर उन्होंने बोला भी कि हमारे पास मेरे पास ऑलरेडी एक फेसबुक पे अकाउंट है, तो उसके बिहाफ पे आप पेज क्रिएट कर लो। ओके, तो ओके। हमें उनसे यही बोलना है कि जो अभी क्या होता है कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक्सेस देना होता है, तो यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अकाउंट ही क्रिएट करते हैं, उसके बिहाफ पे पेजेस भी क्रिएट करते हैं। ओके, ओके। तो जैसे हमने अभी फेसबुक का पेज बनाया, तो हम्म। फिर अगर क्लाइंट का ऑलरेडी अकाउंट है, तो फिर अगर क्लाइंट ने बोला कि उसी अकाउंट पे पेज बना दो, तो तो हमें उन्हें ये मतलब बोलना फिर है, हमें क्या बोलना है, अगर उन्होंने बोला कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है हाँ। तो उसी के बिहाफ पे आप एक पेज बना लो। तो हमें उन्हें हम्म। उनसे बात यही करनी है कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है अगर हम वो यहाँ पे यूज करते हैं, तो क्या हम्म। होता है कि हमारे फ्रीलांसर्स या टीम जो भी है, फ्रीलांसर्स नहीं बोलना है, जो जो भी हम्म। हमारी टीम है जो सोशल मीडिया मैनेज करती है या अकाउंट हम्म। क्रिएट करती है, तो उनके पास ये आईडी एंड पासवर्ड चला जाएगा। तो ओके। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट में, तो हम यूज नहीं करते, हमारी कंपनी की पॉलिसी है ओके, कि तो हम, कॉन्फिडेंशियल रखना है। हाँ, तो हमें क्या करना है कि जो भी क्लाइंट होगा उन्हें यही बोलना है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रखने के लिए हम आपका पर्सनल अकाउंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओके। हमारे कंपनी की पॉलिसीज है कुछ। ओके, ओके, मतलब किसी भी केस में अकाउंट बनानी ही है हमको, बनानी है है, तो भी अकाउंट ही बनाना ही है। बनाना ओके। है या, बट अगर ओके। उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट कंपनी के लिए बनाया हुआ है एक, ओके, हम्म। देन हम वो यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। बट उनका पर्सनल हमें यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ओके। क्या होगा कि कोई मतलब गलती से किसी को मैसेज कर दिया है, किसी का मैसेज आ गया है, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फ्रीलांसर्स, मल्टीपल टीम मेंबर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, यस। तो यस। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करेंगे क्लाइंट का। ओके, क्लाइंट अभी दे रहा है पर्सनल अकाउंट, बट इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो फिर हमें वो सॉल्व करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे तो जो भी क्रिएट करके यूज करेंगे। अदरवाइज आपका उनसे हम ये पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट है बट वो कंपनी के लिए स्पेशल अकाउंट है, देन वी कैन यूज इट। ओके, बट ये आपका पर्सनल अकाउंट हम नहीं यूज कर सकते, हमें यूज नहीं करना है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ना तो यूजर नेम जो होगा वो देखना है, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होता जल्दी से। ओके, तो मैं कुछ चेंजेस करने हैं इसमें। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, ओके, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, राइट। तो हमें करना क्या है बेसिकली, एक दो ट्राई करके देख लेना है कि कौन सा यूजर नेम अवेलेबल है। अभी कंपनी का अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो देन हमें क्या करना होता है, जस्ट मिनट, मैं भी क्या करता हूँ, कंपनी का ही ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें ना तो अकाउंट को ही इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पासवर्ड हमें एंटर करना है, वही यूज करना है। ओके, गलती से भी ये मत कर लेना, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, याद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं जो भी पासवर्ड है वो यूज कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेल के ऊपर उन्होंने क्या करा है, कंफर्मेशन कोड सेंड करा है, राइट। तो हमें क्या करना है, अभी क्लाइंट का जो हमारा जो भी ईमेल आईडी होगा क्लाइंट का, वो हमने यहाँ पे ब्राउजर में लॉगिन करके रखा हुआ है, ऑलरेडी साइन इन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीमेल में जाके वहाँ पे पासवर्ड चेक, ओटीपी चेक करेंगे आया है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से ओटीपी ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, तो मैं करना क्या, बेसिकली हमारा ईमेल आईडी ओपन रखना है, जो भी क्लाइंट का हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसे साइन अप होने के बाद उसका ईमेल आईडी ओपन करके रखना है। कभी कभी क्या होता है, ईमेल आईडी के लिए भी एक अलग से वेरिफिकेशन करना होता है, तो वो सबसे पहले हम करके रखेंगे पूरा ईमेल आईडी का एंड ये। ओके, something went wrong creating your account, please try again. So हमारे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। अभी क्या करेंगे, हम ईमेल वेरिफिकेशन क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, बाद में ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मे बी कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ फॉलो करना होगा एक दो लोगों को। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे जब भी, अभी अकाउंट तो हमने क्रिएट कर लिया। ओके, बस हमारा क्या है ना, ये ओपन नहीं हो रहा है, सॉरी ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है हमारा, कुछ एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ईमेल को बाद में वेरीफाई करेंगे। अभी ईमेल वेरीफाई नहीं हो रहा है तो नीचे लॉगिन का ऑप्शन होता है। ओके, लॉगिन जब भी करोगे ऑटोमेटिकली पासवर्ड, क्योंकि हमने वो सेव करके रखा हुआ है गूगल को। ओके, तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड आएगा और हम लॉगिन कर लेंगे। ऐसा होता नहीं, बेसिकली ईमेल जल्दी से वेरीफाई हो जाता है, बट कुछ एरर होगा तो कुछ प्रॉब्लम आता है। ओके, तो यहाँ पे अभी गेट स्टार्टेड मुझे करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, मैं क्या यहाँ पे अकाउंट में जाता हूँ, तो ये हमारा अकाउंट है, तो हमें इसे क्या करना है, पेज में कन्वर्ट करना है। ओके, पेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे सेटिंग में जाना है। ओके, ओके, सेटिंग में सबको स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, ओके, सेटिंग में जाना है। ओके, ओके, तो अकाउंट में यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बायो, जो कंपनी का बायो होगा वो हमें यहाँ पे, अभी क्या करते हैं हम इसको अभी वही ब्लैंक रख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम पेज में कन्वर्ट करेंगे तब हम इस सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे जब भी मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे जो भी 3 एरो दिख रहे हैं, अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द क्या करना है, हमें हमारे क्लाइंट के लैपटॉप में ही सारे अकाउंट क्रिएट करने हैं, क्योंकि वो इजीली होता है और सारा डेटा हम ड्राइव पे सेव करके उनको इजीली सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी 3 लाइन दिख रही, मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद हमें टॉप पे सेटिंग दिख रहा है। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा बेसिकली, बट मैं भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ओके, सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होगा। ओके, डैशबोर्ड जैसे ओपन होता है, यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे, हेल्प के नीचे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये बेसिकली कि आपको पेज में कन्वर्ट करना है आपके अकाउंट को। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट या बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं कि अकाउंट तो क्रिएट कर लिया अपने क्लाइंट का, बट उसको पेज में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं या करते नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रेशर फ्रीलांसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको पेज में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका मतलब आप देखो क्या होता है ना, क्रिएटर का भी होता है, इन्फ्लुएंसर्स का भी होता है पेज, राइट।
तो यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, अगर हमारे जो भी क्लाइंट है वो बिजनेस के पर्पज से पेज क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना है। ओके, अगर वो इन्फ्लुएंसर है या कंटेंट क्रिएटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएटर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट के ऊपर कि हमारे क्लाइंट किस फील्ड से ये करे, राइट। यहाँ पे मैं बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी हमें सर्च करनी है, मैंने यूट्यूब पे करी थी इंटरनेट कंपनी। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट का जो भी कैटेगरी रहेगा वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन आता है कि ये कैटेगरी आपको शो करनी है इसके ऊपर, तो आप यहाँ से शो भी कर सकते हो, राइट। तो आपको शो करना है ये बेसिकली, यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि जब भी कोई आपके पेज को ओपन करेगा इंस्टाग्राम पे वहाँ पे शो होगी। ओके, इंटरनेट कंपनी या इंटीरियर डिजाइनर। ओके, तो इस तरह की कैटेगरीज यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, जो मैंने लास्ट टाइम बोला आपको कि आपको शो जो करना है यहाँ पे आपके प्रोफाइल, आपके पेज के ऊपर आपके बायो में क्या क्या शो होने वाला है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी अगर डालता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं शो कॉन्टैक्ट इन्फो ऑन प्रोफाइल, ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन डाली हुई है वो हमारे प्रोफाइल पे यहाँ पे शो होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी क्लाइंट ने बोला हुआ है कि ये हमें यूज करना है बायो में। ओके, ये सेम ईमेल आईडी भी हो सकता है, अदरवाइज वो ये ईमेल आईडी भी हो सकता है। ओके, जो उनका अलग ईमेल आईडी है, प्रोफेशनल ईमेल। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर भी जो भी शो करना है, एड्रेस अगर चाहिए तो एड्रेस भी डाल सकते हो, मैंने जैसे फेसबुक के इसमें बोला आपको कि एड्रेस अगर क्लाइंट को डालना है तो एड्रेस भी हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, कुछ क्लाइंट कहते हैं कि नहीं हमें एड्रेस शो नहीं करना है, तो हम एड्रेस को ब्लैंक रखेंगे। ओके, अब मोबाइल नंबर भी उनको बोलना है कि आपको वहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर शो करना है, आपका पर्सनल करना है या हो सकता है उनके पास सेल्स टीम है तो सेल्स टीम का नंबर हो सकता है, राइट। तो वो हमें यूज करना है। अगर उन्होंने बोला कि अभी के लिए नंबर नहीं है मेरे पास, तो आप तब उसको ब्लैंक रख देना। ओके, तो उसको मैं क्या करूंगा अभी, शो कॉन्टैक्ट इन्फो ऑन प्रोफाइल। ओके, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मुझे मैसेज आया, योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी। ओके, तो हमारा बिजनेस अकाउंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। ओके, तो जिसे हम पेज भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी बायो में जो भी डालना है, कुछ भी समथिंग हो सकता है, वो आप यहाँ पे डाल के कंपनी के रिलेटेड, ओके, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं क्योंकि बायो में शो होगा। ओके, तो अभी प्रोफाइल में जाता हूँ, तो ये हमारा पेज अभी क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। ओके, इसमें किसी को डाउट है इंस्टाग्राम पेज में? नो सर। तो हम क्या करते हैं, भी ट्विटर पे जाते हैं। तो ट्विटर का भी एक प्रोफेशनल अकाउंट हमें क्रिएट कर लेना है, पेज क्रिएट कर लेना है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हर जगह पे सेम आईडी सेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमें वही करना है, सेम आईडी सेम पासवर्ड यहाँ पे यूज करना है। जब भी आपको क्लाइंट आईडी एंड पासवर्ड देता है, ओके, तो आप इसी ड्राइव में उसे सेव कर लो। लाइक आपको यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इजीली, क्योंकि फेसबुक में ऑटोमेटिकली पासवर्ड नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो सेम पासवर्ड। ओके, इंस्टाग्राम पे भी आपको डालना होता है। ओके, तो मैं ट्विटर का आपको बताता हूँ कि ट्विटर का किस तरह से हमें पेज क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बाद में, यही वीडियो में क्या करता हूँ आपको शेयर कर दूंगा। अगर किसी को डाउट है वो फिर से आप एक बार देख लो, अगर फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप ग्रुप पे मैं मुझे टैग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्विटर साइन अप पे आप सर्च कर लेना है। ओके, साइन अप फॉर ट्विटर। ओके, तो यहाँ पे ना तो कंटिन्यू एज आकाश, यहाँ पे क्या है ना, जो हमारा ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉग इन है इसमें,
ओके, उसी से हमें लॉगिन करना है, क्योंकि ये इजी स्टेप होती है, हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं होती। ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए क्या होता है कि गूगल ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है कि हाँ, आप अगर यही अकाउंट, यही पासवर्ड यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज करो, कंटिन्यू एज अ, जो भी आपकी ईमेल आईडी का नेम है ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू एज आकाश करता हूँ। ये आपको मैं एक काम करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप। ओके, अदरवाइज आप क्रिएट अकाउंट पे जाके यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्विक, हमें सिर्फ फेसबुक एंड लिंक्डइन की केस में ही क्लाइंट का नाम डालना है, क्योंकि वहां पे ही हम अकाउंट के बेसिक पे पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज, यहाँ पे ऑप्शन आता है, हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर से आपको साइन अप करना है या यहाँ पे आपको ईमेल से साइन अप करना है। तो हम यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करेंगे, वही ईमेल हम यूज करेंगे इससे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। ओके, देन उनकी जो भी पॉलिसी वगैरह है वो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पे साइन अप मुझे करना है। ओके, यहाँ पे मैं नेम एक बार चेक करना है आपको। ओके, तो ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने मेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे सेंड कर दिया है, वो हमें चेक करना है कि ओके। यहाँ पे ट्विटर का हमें ओटीपी ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अभी आपको ये ना पूरा प्रोसेस करने की जरूरत है नहीं, मैं आपको करके इसलिए दिखाया क्योंकि अगर आपका कभी कभी ईमेल आईडी के थ्रू नहीं होता है तो आप ये भी कर पाओ। ओके, नहीं तो हमें कंटिन्यू एज अ, जो भी आपके ईमेल आईडी का नाम आएगा वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली ट्विटर के अकाउंट में पहुंच जाओगे, पूरा क्रिएट ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएगी। पासवर्ड भी सेम वही यूज होगा जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है। ओके, यहाँ पे सेव कर लेना है। ओके, प्रोफाइल हम बाय डिफॉल्ट भी ऐड कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट। ओके, तो ये हमारी ऑलरेडी आईडी जनरेट होके आई है यहाँ पे क्विक। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये अवेलेबल है कि नहीं हमें बता देगा। ओके, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ओके, तो क्विक 201 यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, अगर वो हमसे हमारे नेम से रिलेटेड है तो हम वही यूज करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। ओके, एक लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि आप किस रिलेटेड ये करना चाहते हो, कि आप ट्विटर पे क्या देखना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है सेलेक्ट करना। तो जो जो यहाँ पे सर जो ये इन्फॉर्मेशन, है, हेलो, हाँ हाँ जी, सर जो ये था ना अभी आपने ऐड किया, तो वो तो हम अपने जो क्लाइंट का है उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे। नहीं नहीं, ये जस्ट ट्विटर हमसे कुछ कुछ भी कर सर्वे लो। ले रहे हैं, कुछ भी कर लो, कोई ओके, प्रॉब्लम। बट ओके, ऐसा कुछ ओके, मत करना कि ये हमारे इस पे ना तो शो होता है पूरा, मतलब यहाँ पे जो मैंने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करी उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। ठीक है।
तो उस तरह से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लाइंट का कुछ है नहीं इसमें बेसिकली। ओके, ये जस्ट ठीक है, हमें ओके। आगे की प्रोसेस करने के लिए ये करना पड़ता है। ओके, तो अभी हमारा मतलब अकाउंट ऑलरेडी अभी हमने क्रिएट कर लिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है पेज में उसको कन्वर्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ओके सबसे सर। पहले तो यहाँ पे थ्री डॉट में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोफेशनल टूल्स आपको देखेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब भी अकाउंट ओपन होगा तो हमें क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है सबसे पहले। तो हम जब भी अकाउंट ओपन होता है तो हम इस पेज पे होते हैं, होम पेज पे। ओके, तो हम नीचे जब भी जाएंगे तो प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल पे जाएंगे। ओके, प्रोफाइल पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेना इन्फॉर्मेशन सब ठीक है। ओके, लोगो वगैरह तो हमने ऐड कर लिया ऑलरेडी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोर पे जाएंगे, प्रोफेशनल टूल्स जो है इस पे जाने के बाद हमें ट्विटर फॉर प्रोफेशनल्स ये ऑप्शन आता है। ओके, तो यहाँ पे ट्विटर फॉर प्रोफेशनल्स में जब भी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ उनकी पॉलिसीज वगैरह होती है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना होता है। ओके, तो मैं एग्री एंड कंटिन्यू यहाँ पे कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमें मांग रहे हैं क्योंकि वो मैंडेटरी। तो मैंने जैसे यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या डालना है आपको, मैंने जैसे बोला कि कंपनी का जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगा, ओके, जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे हमें डाल लेना है। ओके, तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जस्ट मैंने डॉट डाल दिया क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे डालना होगा तभी मैं आगे की प्रोसेस कर पाऊंगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमारी कंपनी की कैटेगरी, हमारे पेज की कैटेगरी। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट करा था इंटरनेट कंपनी, यहाँ पे अवेलेबल है क्या मैं अभी देख लेता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट कंपनी में यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो कैटेगरी का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कैटेगरी आपको इतनी जल्दी से मिलेगी नहीं, अगर कुछ किस किस क्लाइंट की कैटेगरी अलग होती है तो हमें उसके रिलेटेड ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे आया था, मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो इन्फ्लुएंसर अगर कोई है या कोई पॉलिटिशियन है, ओके, या कोई भी हो सकता है जो कि एक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है, उस केस में हम क्या करेंगे, क्रिएटर सेलेक्ट करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द हमारे पास बिजनेसेस आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्लाइंट का मोटो क्या है, राइट। तो अगर बिजनेस है तो हम बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट ऑलरेडी अभी हो चुका है, पेज यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट फॉर नाउ कर देता हूँ, कस्टमाइजेशन का मुझे पूछ रहा है तो यहाँ से भी मैं कन्फर्म यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नीचे देखो, यहाँ पे कैटेगरी भी आ गई इंटरनेट कंपनी। ओके, तो और कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लोकेशन डाल सकता हूँ, वेबसाइट यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। ओके, तो क्लाइंट की जो भी वेबसाइट होगी, लोकेशन अगर वो चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, पुणे सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेबसाइट यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो भी क्लाइंट की वेबसाइट है, और उसके बाद सेव कर देना है उसको। ओके, अभी जब भी हमारे ग्राफिक डिजाइनर हमारे क्लाइंट के जब भी बैनर्स या कवर पिक बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल में जाके अगर बनाने के बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे कवर पिक, तो यहाँ से हम कवर पिक को ऐड कर लेंगे। ओके, अभी ट्विटर में किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, अकाउंट क्रिएट करा, उसके बाद मोर ऑप्शन में जाके, प्रोफेशनल के ऑप्शन में जाके, ओके, ट्विटर पर प्रोफेशनल्स। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, पेज में उसको कन्वर्ट करा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देके। तो अभी हमारा ट्विटर अकाउंट पेज में कन्वर्ट हो चुका है। हमने क्या करा, सबसे पहले फेसबुक अकाउंट को पेज अकाउंट बनाने के बाद पेज क्रिएट करा। ओके, उसके बाद इंस्टाग्राम पे जो भी हमने अकाउंट बनाया था उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया पेज के अंदर। ओके, और ट्विटर को भी हमने सेम प्रोसेस को फॉलो करा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पेज की यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेनी है, शीट में जाने के बाद हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, अभी लिंक्डइन का मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है।
लिंक्डइन साइन अप अगर आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरह के पेजेस ओपन हो गए। ओके, तो यहाँ पे साइन अप, यहाँ पे ना कभी कभी हेल्प का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो यूआरएल लिख रहा है ना, यहाँ पे help.linkedin.com, तो हेल्प वाला हमें ओपन नहीं करना है, यहाँ पे www.linkedin.com हमें ओपन करना है, क्योंकि हेल्प का जब भी हम क्रिएट ओपन करते हैं तो हेल्प के पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने जैसे बोला आपको लिंक्डइन के ऊपर भी कंटिन्यू एज आकाश का ऑप्शन आ रहा है मुझे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस फिर से नहीं करेंगे, अब मैं जहाँ पे कंटिन्यू एज आकाश कर देता हूँ तो सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो गई यहाँ पे। ओके, एग्री एंड ज्वाइन यहाँ पे मैं कर लूंगा। ओके, तो अब कुछ इंफॉर्मेशन मुझे वो पूछ रहा है, ये मैंडेटरी ये देना, तो मैं यहाँ पे लोकेशन मेरा डाल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये हमें बेसिक चीजें पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हम एक अकाउंट क्रिएट करें, पेज क्रिएट नहीं करें। पेज हम क्या करेंगे, बाद में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ पे वो आपको पूछेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनर का अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, ओनर करेंगे। यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, प्रोग्राम मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे, डिजिटल मार्केटर कर सकते हैं, बिजनेस ओनर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट ओनर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये अकाउंट हमें यूज ही नहीं करना है, हमें जस्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके उसके ऊपर एक पेज क्रिएट करना है। बट हम जो भी पेज मैनेज करेंगे वो इसके थ्रू करेंगे, इसलिए हमें एक अकाउंट चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे फुल टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम हम डाल देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्या होगा, सारे मैसेजेस आते रहेंगे अगर आप जॉब में अगर ये करते हो, आप जॉब ढूंढ रहे होंगे तो। ओके, यहाँ पे हमें स्किप करना है। ओके, क्योंकि लिंक्डइन हमें हमसे एक्सेस मांग रहा है कि आपके ईमेल आईडी की जो कॉन्टेक्ट है हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे कि आप लिंक्डइन पे हो, तो हमें ये नहीं करना है, हमें स्किप कर देना है। ओके, ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी ऐड फोटो करना है। जैसे मैंने लोगो ऐड करा, तो या प्रोफाइल को ऐड करने की कोई जरूरत है नहीं बेसिकली, क्योंकि हम पेज क्रिएट करने वाले हैं, हमें पेज को ही कस्टमाइज करना है। तो जैसे मैं बाय डिफॉल्ट के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट में करूंगा। वो मेरा है ना, तो पेज या सॉरी अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि लिंक्डइन का एक ये होता है कि जब भी आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो, ओके, जब भी आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप डायरेक्टली पेज नहीं क्रिएट कर सकते, आपको कनेक्शन बनाने होते हैं। आपको सबसे पहले तो कनेक्शन बनाने होते हैं, कनेक्शन बनाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन ऑलरेडी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको पेज बनाने का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, बट यहाँ पे पेज क्रिएट होगा नहीं हमारा, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन नहीं है अभी तक, हमारा न्यू अकाउंट है। तो लिंक्डइन की अलग पॉलिसीज है, तो हमें क्या करना होता है, क्लाइंट का जब भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कुछ कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कुछ लोगों को। ओके, जब भी हम कनेक्शन रिक्वेस्ट से यहाँ पे सेंड करेंगे तब हम क्या करेंगे, उसके बाद जब भी कोई हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, देन पेज को ओपन करेंगे या पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ कनेक्ट में जाके क्या करना है, हमें माय नेटवर्क में जाके यहाँ पे सेंड करना है कनेक्शन रिक्वेस्ट। ओके, आप कुछ 10-15 लोगों को सर्च यहाँ पे जैसे मैंने करके दिखाया आपको, वो कर सकते हो आप। 10-15 लोगों को आपको सेंड करना है, जब भी वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी ये, तो उसके बाद हम पेज को क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ पेज को क्रिएट करना कैसे है बेसिकली। तो यहाँ पे ना फॉर बिजनेस का ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट साइड। ओके, जिसको इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे नीचे लास्ट का ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट अ कंपनी पेज। ओके, सबसे पहले मैं कहाँ पे गया, फॉर बिजनेस के ऑप्शन में गया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं लास्ट में क्रिएट अ कंपनी पेज। ओके, तो यहाँ से हमें पेज क्रिएट करें। ओके,
तो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन वो पूछेंगे कि आपका जो पेज आपको क्रिएट करना है, ओके, वो कंपनी है या एक शोकेस पेज है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अभी डिपेंड करता है कि हमारा पेज क्या है। ओके, अगर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर पेज हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। ओके, नहीं तो हम कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो वहाँ पे हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो नेम पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया। अभी यहाँ पे यूआरएल बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, उसको हमें एडिट नहीं करना है। ओके, वो वैसे ही रखनी है हमें। यहाँ पे वेबसाइट आ रही है तो वेबसाइट भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, हमारे क्लाइंट के पास अगर वेबसाइट है तो ओके, देन यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है सबसे पहले हमें। ओके, मैं सेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट कंपनी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट, ये थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा है मुझे। ओके, तो इस तरह के रिलेवेंट हमें लेने हैं। ओके, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे हमें सेम कैटेगरीज यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ऑर्गेनाइजेशन साइज जो है ना वो बाय डिफॉल्ट आप सेलेक्ट कर लो कुछ भी। ओके, मैं यहाँ पे 2 से 10 कर लेता हूँ। तो आपके यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बाय डिफॉल्ट तो भी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, देन उसके बाद ये भी आप बाय डिफॉल्ट सर्च कर लो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आप क्या करो, सोलो प्रॉपरशिप सर्च कर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्लाइंट को भी नहीं पूछ सकते कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या आरओसी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। उसका मतलब कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लोगो हम अपलोड कर सकते हैं इजीली। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लोगो अपलोड करता हूँ, जैसे सेम लोगो हमने यूज करा हुआ है अभी। ओके, वो यहाँ पे मैं ओपन कर दूँ। यहाँ पे टैगलाइन अगर है हमारे कंपनी की कोई, तो यहाँ पे हम टैगलाइन यूज कर सकते हैं। ओके, देन मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा, क्योंकि जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है ओके उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पेज। मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा, अब मुझे एरर आने वाला है। क्या एरर आने वाला है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अभी अभी क्रिएट हुई है, तो सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाने होंगे, उसके बाद आप पेज क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो आप क्रिएट पेज का ऑप्शन है वो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है एरर, सबको दिख रहा है एरर? यहाँ पे क्रिएट Yes, पेज sir. के नीचे Yes. बिफोर क्रिएटिंग अ पेज ऐड कनेक्शन ऑन लिंक्डइन टू एक्सपेंड योर नेटवर्क, देन ट्राई क्रिएटिंग अ पेज अगेन। ओके, तो आपको प्रोसेस समझ में आई किस तरह की है? Yes. अगर Yes, yes. हमारे पास अभी न्यू अकाउंट नहीं होता, हमारे पास कुछ कनेक्शन होते हैं ऑलरेडी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट पेज के बाद हमारा डायरेक्टली पेज क्रिएट वहां पे हो जाता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वेट करना है। विद इन 1 या 2 डेज में कनेक्शन हमारे बन जाते हैं, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट सेंड करी। आपको 10-15 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है यहाँ से माय नेटवर्क से। ओके, जैसे आपके कनेक्शन 10-15 हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली पेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो क्लाइंट का हमें क्या करना है, 1-2 दिन हमें वेट करना है। कनेक्शन एक बार हमारे कनेक्शन हो गए लिंक्डइन के ऊपर, तो हम वहां से डायरेक्टली पेज क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोफाइल की लिंक यहाँ पे ये करेंगे, कॉपी करेंगे। ओके, प्रोफाइल की लिंक कैसी कॉपी करनी है, हमें प्रोफाइल में जाने के बाद करनी है। ओके, हमें फीड की ये अभी मैं होम पेज पे, तो यहाँ पे ये लिंक हमें नहीं करनी है। ओके, मैंने प्रोफाइल की, मैंने जब भी यहाँ पे प्रोफाइल को क्लिक करा तो ये प्रोफाइल की लिंक यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी आगे रिमार्क में हमें डाल देना है पेज पेंडिंग। ये हमारे लिए होगा, हमें आइडिया आएगी कि हाँ हमारा ये काम पेंडिंग है। तो हम ये कब करेंगे, जब भी हमारे कनेक्शन बनते 10-15, हमने रिक्वेस्ट डाल दी, जैसे मैंने बोला आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट आपको डालनी है, जैसे डाल देते हो देन आप पेज के क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो प्रोसेस सेम ही रहेगी। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में जाके आपको क्रिएट अ पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके वैसे आप इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको पिंटरेस्ट पर बताता हूँ। इंटरेस्ट साइन अप मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट।
ओके, क्रिएट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी आएगा कि गूगल के थ्रू आपको करना है। ओके, ओके, तो अगर नहीं आता है तो हम मैन्युअली डालना है। अभी मैं यहाँ पे मैन्युअली जो ईमेल आईडी हम यूज करने वाले हैं हर जगह पे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। पासवर्ड हमको ऐड करना है, वही पासवर्ड जो मैंने बोला आपको कि क्लाइंट ने सजेस्ट करा होगा वो, या तो क्लाइंट की ईमेल आईडी का। ओके, सर इफ इन केस अगर ये पासवर्ड नहीं लिया किसी अदर अकाउंट के लिए, मतलब 3 अकाउंट हमारे इस पासवर्ड पे बन गए, मतलब बाय चांस अगर नहीं लिया है पासवर्ड, तो फिर इस कंडीशन में क्या करना है? हमें क्या करना है, एक पासवर्ड अलग बनाना है बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आप अपने हिसाब से। बट वो क्लाइंट जब भी, अभी क्या होता है ना, अकाउंट क्रिएशन के टाइम कभी कभी होता है ऐसा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यस पासवर्ड वो यस। एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पासवर्ड अकाउंट क्रिएट के टाइम आप अपना खुद का एक डाल दो। ओके, जैसे आपका अकाउंट या पेज क्रिएट होता है, ओके, हाँ तो उसको तो बाय, हाँ फॉरगेट फॉरवर्ड पासवर्ड करके कर, जो अपने बाकी के यस, सोशल मीडिया पेजेस के हैं वो अपडेट कर हाँ, देना। वो सेम ओके, प्रोसेस फॉलो करना है, वो हाँ बाद में नहीं हो एक्चुअली जाता है। कभी कभी होता है ऐसा, ये हम होता सारे है, पासवर्ड रखने जाते हैं तो लेता नहीं है वो। हाँ, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे होता है ऐसा कि ये हम्म। पासवर्ड नहीं, आप दूसरा यूज करिए। तो हम इस केस में क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएशन के टाइम तो यूज करेंगे, बट जब भी क्रिएट होता है तो हम फॉरगेट करके दूसरा पासवर्ड यूज करेंगे, वही सेम वाला। अगर फिर भी नहीं होता है, ओके, हम्म। तो हम क्या करेंगे, वही पासवर्ड सेम रख के क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ये यहाँ पे हमने शीट में एक पासवर्ड ऐड करा हुआ है, वो वही पासवर्ड हमने यूज करा हुआ है बाकी प्लेटफॉर्म को। अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट पासवर्ड है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि इसके अलावा आप दूसरा सजेस्ट करिए हमें, वो हम यूज करेंगे। ओके, तो उनको ओके हम फॉरगेट करके भी दे सकते हैं पासवर्ड उनको जो चाहिए। ओके। ओके, मैं क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो चुके हैं अभी। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर दो, नहीं है तो यहाँ पे नो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि आपका कॉन्सर्न क्या है पिंटरेस्ट पे आने का। ओके, यहाँ पे आप किस चीज पे फोकस करना चाहोगे। तो यहाँ पे हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन को इतनी वैल्यू नहीं देनी है क्योंकि इतना जरूरी है नहीं, तो यहाँ पे नॉट श्योर हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे कैटेगरी भी हमें सबसे पहले सेलेक्ट करनी, कैटेगरी। कैटेगरी का ऑप्शन ज्यादा नहीं दिया हुआ है पिंटरेस्ट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसमें हमारा कुछ है हमारे रिलेटेड तो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो ऑर्डर करके यहाँ पे हम मैन्युअली डाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, नॉट श्योर एड करेंगे यहाँ पे, व्हाट आर योर गोल्स, तो वहाँ पे नॉट श्योर करेंगे। यहाँ पे हम आई एम नॉट श्योर करेंगे। ओके, सेम आई एम नॉट श्योर एड। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कि अभी स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, तो शो यहाँ पे शो के श्योर ब्रांड करेंगे, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे अभी अबाउट, अभी कंपनी के बारे में कुछ और भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, कि कंपनी किस बारे में है। ओके, तो जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट है, राइट, वेबसाइट भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी यहाँ से हम शो कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर इसके ऊपर। ओके, मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सेव कर सर लेता हूँ। जैसे हेलो। यस, हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे कि वो है ना शमा स्प्रिंग है ना, वो तो अभी न्यू है क्लाइंट अपने, तो उनका तो अभी वेबसाइट नहीं होगी, तो वेबसाइट को छोड़ के हम नेक्स्ट कर सकते हैं, अभी वो हो जाएगा। हाँ, वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर है, मैं हर पेज पे वही बोल रहा हूँ कब से कि अगर हाँ हमारे जी, पास वेबसाइट है तो हम ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं, ये अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं नहीं तो होता। बाद में कर देंगे, हाँ, बाद में वेबसाइट हो का जाएगा ना। रिक्वायर्ड, हाँ बाद में हो जाएगा, रिक्वायर्ड नहीं होता, एडिट प्रोफाइल में ठीक जाके है, हम जो चाहे वो ऐड ठीक कर है सर। सकते हैं बाद में। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी प्रोफाइल पे जाता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मुझे सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ओके, तो अभी मुझे किसी को एक्सेस देना है यहाँ से, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ओके, किसी को मुझे एम्प्लॉयज ऐड करने हैं, पार्टनर ऐड करने हैं। ओके, तो यहाँ से मैं सिंपली वो भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, अभी डायरेक्टली हमारे पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पे पेज हमने क्रिएट कर लिया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पेज हमने क्रिएट करा उसका, उसके प्रोफाइल पे जाने के बाद ये ईमेल आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सॉरी लिंक कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेरा का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होता है। ओके, देन बाकी यूट्यूब का हमारा ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है अकाउंट क्रिएशन का। अब हम क्या करेंगे आज, मुझे लगता है मैंने वो टाइम ले लिया, तो मैं जस्ट आपको क्वेरा का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, और गूगल माई बिजनेस का मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा। ओके, तब तक हम क्या करेंगे, ये बाकी का कर लेंगे। और रूपाली, आपका जो गूगल माई बिजनेस का है ना, तो मैं आपको बता हाँ दूंगा किस तरह का है, बट नेक्स्ट सेशन में भी बाकियों के लिए भी कवर कर दूंगा। ओके, क्योंकि तुम्हारा ओके काम उसी के लिए पेंडिंग है ना अभी फिलहाल। यस यस। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा गूगल माई बिजनेस का, बट बाकी सबके लिए ना तो हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे। मुझे लगता है कल ही ट्राई करते हैं हमें रखना गूगल माई बिजनेस का। ओके, और रूपाली आपको एड्रेस मिल गया है क्लाइंट से अभी? नहीं एक्चुअली सर, उनका क्या प्रॉब्लम है ना, उन्होंने ऑफिस के लिए रेंटेड जगह लिए नहीं, तो एक्चुअली उनको ही एड्रेस नहीं पता वो चीज का। तो वो एड्रेस मतलब फाइनलाइज करेंगे पर्टिकुलर जगह, ओके, और फिर वो बिजनेस के लिए फिर वो एड्रेस 2 दिन लगेंगे बोले उसके लिए। तो हम एक काम करेंगे, जब भी तुम्हारा एड्रेस आता है ना, तो हाँ उन्हीं उन्हीं क्लाइंट का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, हाँ, तो फिर चलेगा। नेक्स्ट सेशन हम उसका ही रखेंगे गूगल माई बिजनेस का, कि जब भी हाँ एड्रेस आता है तो हम मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि हाँ, गूगल माई क्योंकि अभी बिजनेस वो किस जो तरह से क्रिएट बिजनेस करना है। प्लेस है ना उनका, मतलब वही फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जैसे ही फाइनलाइज होता है वो एड्रेस, मतलब वो सर्च ही कर रहे हैं रेंटेड के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ अभी आपको क्वेरा का बता देता हूँ। ओके, यूट्यूब का ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, कवर करा हुआ है, तो मैंने जैसे बाय डिफॉल्ट लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया कि हमारा यूट्यूब का ऑलरेडी हो चुका है। ओके, क्वेरा का मैं अभी ऐड कर देता हूँ, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेरा साइन अप में यहाँ पे ये करूँगा, यहाँ पे लॉग इन के ऑप्शन में भी अगर आप गए तो वहाँ पे भी आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, कंटिन्यू एज आकाश, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल हमें कर लेना है, नो प्रॉब्लम। तो जो हमारी पूरी प्रोसेस है वो स्किप होके वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पूरा। ओके, तो यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ अभी। कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो मैं जस्ट यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, कुछ सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको यहाँ पे रिलेवेंट लगता है। ओके, कि इसमें क्या होता है ना, जो हमारे क्वेरा का है, हम जब भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, अगर हमें उसे प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट में अगर ये करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। ओके, उनको मेल करना होता है सबसे पहले तो। ओके, तो एक काम करूंगा मैं, अभी आपको जस्ट ये बताया मैंने कि क्वेरा का अकाउंट तो हमने क्रिएट कर लिया। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, पेज में कन्वर्ट करना है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। तो हम क्या करेंगे, गूगल माई बिजनेस का जो सेशन रहेगा, ओके, उसमें मैं आपको क्वेरा का पेज कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ईमेल करना होता है उनको, देन वो आपको अप्रूवल देते हैं। ओके, देन वहां पे आप क्रिएट कर सकते हो पेज। ओके।
हमने अब तक क्या क्या कवर करा, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका मैं यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेता हूँ। पेज में जो कन्वर्ट है ना, मैं आपको मेल बता दूंगा किस तरह का फॉर्मेट होता है, किस तरह का फॉर्मेट आपको देना होता है मेल जब भी आप रिक्वेस्ट डालोगे क्वेरा को कि मेरा ये पर्टिकुलर अकाउंट इस पर हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये मेल होता है पूरा, तो मेल का मैं आपको वहाँ पे फॉर्मेट बता दूंगा। नेक्स्ट सेशन में जो गूगल माय बिजनेस का सेशन होगा उसमें पूरा ये कवर कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा क्वेरा का भी यहाँ पे हो चुका है। ओके, अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है और जो भी पेज का कन्वर्ट करने का है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में हम ये दोनों भी कवर करेंगे। जो हमारा लिंक्डइन का भी पेंडिंग है ना, वो भी हम कवर करेंगे। अभी यूट्यूब का हमारा ऑलरेडी हो चुका है, गूगल माय बिजनेस का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके, अभी आज के सेशन में किसको क्या डाउट है मुझे एक एक करके पूछ सकते हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आया। सबको क्लियर है सर? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो हमने क्या कवर करा, सबसे पहले तो हमें क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है ना कि फ्रीलांसर्स को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट से भी आपकी को कोऑर्डिनेट करना है, आपकी को बात करनी है। ओके, बट आप जब भी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे या क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे तो आपको इरिटेट बिल्कुल नहीं करना है क्लाइंट को। ओके, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछनी है, आपको सिंपल जो आपको रिक्वायरमेंट है वही पूछना है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारी कंपनी को, राइट। जब भी आप किसी क्लाइंट से कुछ पूछ रहे होंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कंपनी को। ओके, तो आपको अच्छे से वो ध्यान रखना है कि किस तरह से बात करनी है और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही लेना है, और बात करते टाइम उन्हें पूछना है अगर आप फ्री हो तो ही आपको बात स्टार्ट करनी है। देन उनसे क्या क्या हम लेंगे इन्फॉर्मेशन, क्या क्या लेने वाले, डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स लेंगे, उसमें क्या एड्रेस लेंगे, यूआरएल अगर है उनके पास वेबसाइट, अगर नहीं है तो वो जरूरी नहीं है। उसके बाद कंपनी का लोगो लेंगे। ओके, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, अगर उनको एड्रेस शो करना है कंपनी का तो एड्रेस भी हम उनसे ले लेंगे। ओके, देन ईमेल आईडी लेंगे, ईमेल आईडी का पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर भी लेंगे। ओके, और जब भी हम मोबाइल नंबर लेंगे या पासवर्ड सॉरी ईमेल का जो भी क्रेडेंशियल्स हम लेंगे तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, जस्ट आपको वेरीफाई करना है वहां से। तो आप जब भी साइन इन करोगे किसी ब्राउजर में, तब आपको वेरिफिकेशन करना होता है तो वो आपको ओटीपी बता देंगे, या तो जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है गूगल का, वो प्रोसेस होने के बाद फिर आप बाकी का काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक सोशल मीडिया पेजेस का एक उनके ड्राइव में एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद उसमें एक शीट बनानी है। ओके, उस शीट में आपको सारे आईडी, पासवर्ड एंड लिंक्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखना है। ओके, जब भी अगर मैं भी कभी आपको पूछूं कि हाँ मुझे आप वो शीट शेयर करो, या क्लाइंट भी अगर कभी पूछे कि मुझे क्रेडेंशियल शेयर करो जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करे, मुझे भी मैनेज करना है या मुझे भी देखना है, तो आप डायरेक्टली वो शीट उनको प्रोवाइड कर सकते हो। बट ये ग्रुप पे कभी भी शेयर मत करना। ओके, आपने जिस भी क्लाइंट का काम करा तो उसे प्राइवेटली वो सारी चीजें आपको शेयर करना है, ग्रुप के ऊपर वो पासवर्ड्स या ये शेयर नहीं करना है। ओके, किसी क्लाइंट ने आपको ग्रुप पे भी मैसेज करा कि सेंड मी द क्रेडेंशियल्स, तो उनको प्राइवेटली वो मैसेज आपको सेंड करना है। ओके, या तो आप ऑफिशियली मेल भी कर सकते हो उनको उनके मेल आईडी के ऊपर। ओके, और उनको ये भी बता सकते हैं कि हाँ ये जो ईमेल आईडी आपने हमें दिया था या हमने जो क्रिएट करा हुआ है उसी के अंदर हमने ड्राइव में वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है। ओके, तो वो भी आपको बता सकते हैं। फिर हमने क्या क्या कवर करा, फेसबुक पेज मैंने आपको करके बताया, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज, ट्विटर, राइट, पिंटरेस्ट एंड क्वेरा। अभी गूगल माय बिजनेस का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और क्वेरा का और लिंक्डइन का हमारा जो पेंडिंग है वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करके दूंगा। ओके, सबको क्लियर है इसके बारे में, सर। अकाउंट क्रिएशन के बारे में? हाँ, यस। हाँ जी सर, जैसे कि वो शमा स्प्रिंग है ना, तो उनसे अभी लोगो तो उनका नहीं होगा रेडी, या पूछना पड़ेगा फिर से फिर भी, क्योंकि वो एक अभी बार न्यू जब है भी ना आप उनको सबसे तो। पहले ना जब भी आप कॉल करोगे तो तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनसे पूछ लेंगे। ओके, कि ओके। लोगो अगर आपका बना होगा
वो बोलेगी कि नहीं लोगो नहीं बना हुआ है, तो आप जस्ट क्या करो, उसको ब्लैंक रखो, जब भी लोगो बनेगा हम अपलोड करेंगे। ओके अगर है लोगो तो ओके उनसे लोगो आप ले सकते हो और लोगो अपलोड करके आप उनको अच्छे से कस्टमाइज करके दे सकते हो। ओके ओके सर, एक था जी। ना, एक अकाउंट में ना टैग लाइन था, तो वो भी सारा कंफर्म करना पड़ेगा अभी उनसे कि सर ये टैग लाइन एंड एड्रेसेस कौन सा है ना शो करना है टैगलाइन और जो था मोबाइल ना, नंबर। टैगलाइन लिंक्डइन में था। ओके, तो वो मैंडेटरी नहीं है, आपको ऐड ही करना है ऐसा नहीं है। ओके, ओके अगर उनके कंपनी के जैसे होता है ना टैगलाइन नीचे कंपनी का, जब भी हम कंपनी का यस यस इंफॉर्मेशन उनसे लेंगे तो टैगलाइन लेना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बट अगर वो कहते हैं कि हाँ हमें टैगलाइन भी ऐड करनी, तो हम ऐड भी कर सकते हैं। ओके, वैसे ओके इंफॉर्मेशन बहुत सारी वहाँ पे डाल सकते हैं, बट जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अकाउंट क्रिएट करते टाइम हम वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे। बाद में हमें उसको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज में हम क्या क्या करेंगे, उसका कवर पिक चेंज करेंगे, उसका लोगो, अगर पुराना यस लोगो हमने ऐड ऐसे ही करा हुआ था या तो विदाउट लोगो हमने क्रिएट करा हुआ था तो वो लोगो ऐड करेंगे। ओके, देन बायो में कुछ करेक्शन होंगे वो क्लियर करेंगे, बायो में कुछ डालना है वो डालेंगे, वेबसाइट ऐड करेंगे, देन उसके बाद टैगलाइन अगर ऐड करनी है तो टैगलाइन भी ऐड करके दे देंगे उसको। ओके ओके ओके, ठीक और है सर। किसी को डाउट कुछ? नो सर। और सर ये सारे पेजेस हो जाने के बाद फिर ईमेल क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना है ना पासवर्ड चेंज के लिए? सॉरी, मतलब सारे अकाउंट जीमेल का पासवर्ड चेंज करने के लिए चेंज नहीं जब भी करना है। हमारे नहीं नहीं उनको जब भी हमारे सारे अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे, मतलब जीमेल का काम हो जाएगा, तो मतलब आई मीन सारे पेजेस जब हमारा जीमेल का काम ये हो जाएगा ना, तो क्लाइंट को वो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए करके। नहीं, ऐसा क्या है ना, अभी हम मैनेज, अभी आगे क्या होने वाला है कि अगर आप में से ही किसी को आगे मैनेज करना है तो ओके, वो तो मतलब आपके पास अपने होना पास ही जरूरी है। रहेगा। हाँ, ओके बट जब भी अगर आपके पास वो काम नहीं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप लॉग आउट कर सकते हो। ओके, उसको। ओके ओके ओके, क्लाइंट जब चाहे वो उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार वो जब भी सारे चेंज करते रहेंगे तो हमें बार बार एक्सेस लेना पड़ेगा उनसे। वही मतलब इसके बाद भी हमें उनका जीमेल का काम पड़ सकता है। पढ़ सकते हैं, तो आप लॉग इन रखो। अभी नेक्स्ट हम्म। मीटिंग में हमारी बात वैसे होने वाली है कि क्या क्या काम आउटसोर्स करना है, कौन सा क्या ओके काम किसको आउटसोर्स करना है। तो सोशल मीडिया का भी अगर है तो अभी यूट्यूब का भी, आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब का एसईओ भी कर रहे हो। ओके, तो सेम आईडी पासवर्ड से आपको वहां से लॉग इन भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस भी वहां से दे सकते हो। ओके, सर। हाँ, आर के शास्त्री का वैसे है ना हमारे पास। हाँ वो एक्सेस दिया हुआ ओके है मैंने, राइट। ओके। तो एक बार जैसे आप अकाउंट सारे क्रिएट कर लेते हो ना, तो जो भी शीट आप बनाओगे, ओके, तो वो शीट जब भी आप सबसे पहले तो आपको सेंड कर देनी है क्लाइंट को। ओके, वो मांगे या ना मांगे, हमें क्या करना है, ग्रुप पे क्या स्क्रीनशॉट डालना है हमें, आपको स्क्रीन दिख रही है ना यहाँ पे सबको? यस यस। ओके, तो स्क्रीन हाँ मतलब ग्रुप, एटलीस्ट उनको बताना तो पड़ेगा ना, इतना इतनी चीजें वर्कआउट हो चुकी हैं। हाँ तो ये जो है ना, ये वाला स्क्रीनशॉट जस्ट आपको डालना है कि इतने यस इतने सर। अकाउंट ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं, और आपको जो क्रेडेंशियल्स है वो हमने प्राइवेटली सेंड कर दिए है, और ये जो शीट है उनको प्राइवेटली आपको सेंड कर देनी है। ओके, ये शीट आप जब भी ओके प्राइवेटली सेंड कर देते हो तो वहां से वो एक्सेस कर पाएंगे, डायरेक्टली पेज पे रिडायरेक्ट हो पाएंगे। ओके, सबको क्लियर है अभी ओके। यस इसका सर। सेशन? ये सर। यस सर। सर वो मांगे या ना मांगे उनको सेंड कर देनी है ये लिस्ट, सॉरी ये हाँ शीट। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके, और अभी नेक्स्ट मुझे लगता है पूजा का शायद पेंडिंग है ना अकाउंट क्रिएट करना, बाकी के यस अकाउंट्स। सर, मेरे अभी 2 ही हुए हैं, अभी करने हाँ, हैं, बाकी तो अभी आज करूंगी। अभी क्लियर हो गया ना सारा? ओके, तो हाँ जी हाँ प्रैक्टिकली जी। आप वो करो, नेक्स्ट सेशन में हम अगर कुछ प्रॉब्लम है वो भी हाँ डिस्कस करेंगे। और सर आकाश सर, अभी एक नया टास्क आया है, मायरा का अकाउंट है, तो अभी उसको उनको कॉल करना पड़ेगा, हाँ, मुझे थोड़ा रिक्वायरमेंट लेनी कंफर्म, पड़ेगी। हाँ मुझे कंफर्म कर रहे थे कि किसको क्या असाइन करा हुआ है काम, यस तो यस, देन हाँ आप कर देन दीजिएगा। एक बार मैं फिर कंफर्म करके फिर ये करेंगे कि क्या ओके। किसको क्या करना है। देखो क्लाइंट के साथ तो हमें कोऑर्डिनेट करना ही है। ओके, हम्म। क्योंकि हमें उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहले तो ट्राई करेंगे हम कि आप मैसेजेस के थ्रू ही उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, बट क्या होता है हम्म। कि कभी कभी डिले हो जाता है, कभी जल्दी मैसेज के रिप्लाई हाँ नहीं तो आते, एक तो उन कॉल का केस में रिमाइंडर देना होता है।
तो एक आप कॉल कर देना उनको, क्लाइंट को। बट ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादा इरिटेट हो रहा है क्लाइंट, मतलब आप बार बार कॉल कर रहे हो कि यहाँ पे क्या डालना है, कैटेगरी में क्या डालना है, okay, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नहीं, position actually, क्या सर है। first मैंने एक इसमें- बार ही कॉल किया था, मैंने सर एक बार ही कॉल किया था। आकाश सर मुझे बोल रहे हैं, मैंने एक बार कॉल किया, उन्होंने बोला कि अरे हाँ नहीं, ये, तो आपको फिर नहीं उन्होंने बोला। ना उनके जो उनके कुछ होंगे ना साथ नहीं में नहीं पूजा, ऑफिस कैसे वर्कर क्या के। करना है ना, फर्स्ट कॉल में ही सारी रिक्वायरमेंट हमको ना एक ही पेज पे ले लेनी है, मैंने किया है वन बाय ग्रुप वन आदमी पूरा। को, यस हाँ, यस मैंने किया है। क्योंकि हाँ वो भी इरिटेट हो जाएंगे, तो एक बारी में जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो मतलब सकता है उतना कर लो। अभी तक तो किसी ने इरिटेट नहीं करा है क्लाइंट को, मैंने जस्ट बता रहा हाँ कि आगे नहीं होना चाहिए सब कुछ। Okay? नहीं नहीं, आपने बोला था ना कि उनको, मैंने उनका ही वेट किया था, बस सिर्फ उनको एक मैसेज डाल दिया था कि मैम जेंटल रिमाइंडर फॉर 4 PM। तो फिर हाँ। उनको ही, वो फ्री होने के बाद 5:30 बजे उनका ही कॉल आया मुझे कि ऐसे ओके ऐसी चीज है। हाँ ओके, तो फिर एक काम करता हूँ, अभी ग्रुप पे रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। अभी प्रीवियस वाली शायद रिकॉर्ड हुई या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, टेक्निकल इशू आता है मुझे कुछ। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें। ओके ओके ओके। ओके, मैं ग्रुप पे अपडेट दे देता हूँ। अभी अभी क्या करो आप, जिनका काम पेंडिंग है सोशल मीडिया का काम, जिनका असाइन करा हुआ है ऑलरेडी, वो आज वो आप पूरा काम कर लो, और जिनको नहीं करा हुआ है अभी धीरे धीरे हम उनको भी असाइन कर देंगे। ओके मुझे लगता है 7 पार्टिसिपेंट्स है। ओके Akash, हेलो, हाँ one query is there. अगर उनके ऑलरेडी जो अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मली क्या रहता है ना, फेसबुक और इंस्टा का उनका अकाउंट रहता ही है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करना है, बस इतना ही है क्या हमें? मीन्स नहीं, देखो उनके अकाउंट्स अगर बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हाँ ओके, सबसे पहले तो जब भी लास्ट मीटिंग में शायद बोला था कि जब भी उनके ऑलरेडी जो अकाउंट क्रिएट है उनकी एक लिस्ट बना लो, जो नहीं है वो हम क्रिएट करने वाले। ओके, बट क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, उनका वो बोलते हैं हमें हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम है, बट उनका पेज नहीं होता, उनका अकाउंट होता है। यस यस ओके, करेक्ट। उनको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको अगर वो बोले कि हमारा इंस्टाग्राम एंड ये अकाउंट है ऑलरेडी, तो उनको हम पूछेंगे आपका पेज है या अकाउंट है, वो शायद ये भी उनको ना समझ आए कि क्या बताना है, क्योंकि पेज उनको नहीं पता कि पेज है क्या यस अकाउंट है। यस यस तो हमें उनसे आईडी ले लेनी है उनकी कि आपकी फेसबुक आईडी क्या है। ओके, आप लिंक शेयर कर दो कि हम चेक करेंगे, अगर आपका फेसबुक पेज ऑलरेडी है तो हम उसको छोड़ के बाकी के अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। अगर ओके इंस्टाग्राम पेज आपका ऑलरेडी कंपनी का है तो उसको छोड़ के हम बाकी का कर देंगे। इन फ्यूचर ओके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से हम उनका एक्सेस ले लेंगे, हमें अगर मैनेज करने हैं उनके अकाउंट्स तो एक्सेस ले लेंगे जस्ट हमारी ईमेल आईडी के ऊपर। ओके तो ऐसा केस में होता है कि बहुत सारे क्लाइंट के ऑलरेडी फेसबुक या इंस्टाग्राम पेजेस भी होते हैं, कुछ लोगों के अकाउंट्स होते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर अकाउंट्स है, अगर उन्होंने स्पेशल कंपनी का एक अकाउंट बनाया हुआ है तो उसी के भी आप पे हम पेज क्रिएट करेंगे। यस। ओके, और डाउट किसी को कुछ? ओके देन, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ओके, जो भी ग्रुप पे होगा मैं डिस्कशन में ये कर दूंगा, शेयर कर दूंगा कुछ भी टास्क अगर रहा तो। ओके ओके, थैंक यू ओके आकाश, सर। थैंक यू, बाय। बाय।